हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जश फॉर स्माइल में। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपने नवोदय का मैथ्स देख रहे थे। मैथ्स में हम अपना पहला चैप्टर नंबर सिस्टम देख रहे हैं। नंबर सिस्टम में हमने 9 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और हमारा 10वां पार्ट चल रहा था। 10वें पार्ट में 4 टॉपिक जो हैं हम अपने उसका हमने कंप्लीट कर लिया था। जो कि पहला था, जिसमें पहला था प्राकृतिक संख्याएँ, नेचुरल नंबर्स। दूसरा था पूर्ण संख्याएँ, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स। उसके बाद तीसरा था अपना पूर्ण संख्याएं, है ना, जिसे सॉरी पूर्णांक पूर्णांक होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक इंटीजर्स। इसके बाद चौथा टॉपिक देखा था हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रियल नंबर्स और सॉरी 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 रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो आज अपना पांचवा टॉपिक, जो अपने 10वें पार्ट का पांचवा टॉपिक जो है रियल नंबर, जिसको बोलते हैं हम या वास्तविक संख्याएं, उसको देखेंगे। तो आज हमारा 10वां जो पार्ट है, अपना 10वां पार्ट, टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, संख्याओं के प्रकार। तो इसको लिख लीजिएगा, संख्याओं के प्रकार। ठीक है, इसको हटा देना। टाइप्स ऑफ नंबर्स में अपना ये 5वां टॉपिक है, जिसके हम जानते हैं किस नाम से, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक ये वास्तविक संख्याएं। आज का जो टॉपिक है बड़ा मजेदार होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में, क्या होती हैं ये। उसके बाद हम जाएंगे आपके सबसे मजेदार टॉपिक इस पार्ट 10 से, जो कि अपना इवन नंबर और ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्याएं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स, वास्तव, रियल। ठीक है, तो REAL, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? वास्तविक संख्याएं। जो वास्तव में जो संख्याएं हैं, यानी वास्तव में कौन कौन सी संख्याएं हैं? जितनी भी संख्या है वो वास्तव में है। रियल में कौन कौन सी संख्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, आपका कौन सा हो गया? 0 भी हो गया आपका, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। माइनस में जितनी संख्या है ना, जैसे -187 हो गया, -999 हो गया, -1000 हो गया। सारे के सारे क्या है? रियल नंबर, जितनी भी संख्या है। तो दुनिया में हम जितनी भी संख्या यूज करते हैं, वर्ल्ड में जितनी भी संख्या यूज की जाती है, सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं, है ना। तो जितनी भी संख्या है वो सबकी सब वास्तविक संख्या आती है। वास्तविक संख्या में सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपका देखिए, ये पॉजिटिव वाले नंबर्स पूरे हो गए, 0 भी हो गया, नेगेटिव वाले नंबर्स भी पूरे हो गए। साथ में आपका जो दशमलव में आता था, जैसे 0.5, 0.2, कुछ भी ऐसे, 2.3, कुछ भी मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल, 2.3 ऐसे करके, है ना। इसके बाद जैसे 3.57, कुछ भी ऐसे, 19.58, ऐसे कुछ भी संख्या, तो ये दशमलव लगा हुआ है। ये सारी की सारी संख्या भी वास्तविक संख्या होती है आपकी। दूसरा हमने देखा था जो ये तो रैशनल नंबर हो जाते थे अपने। इरैशनल नंबर में हमने देखा था √2, √3, √5 ऐसे करके, ऐसे ये सारी के सारी, ये भी क्या है? आपके रियल नंबर। तो रियल नंबर्स में बेसिकली सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे, √7 ऐसे करके, √11, है ना, √13, ये सारे के सारे, ये क्या है? इरैशनल नंबर्स हैं। ये क्या है? इरैशनल नंबर्स हैं, आपके अपरिमेय संख्या है। इसको क्या बोलते हैं? आपके ये है आपके अपरिमेय संख्या है, ये है आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी आपके परिमेय संख्या हो जाएंगे। ये सारे के सारे आपके परिमेय संख्या है यहाँ से ना। ठीक है, और ये आपके अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। बस यही वास्तविक संख्या है। अब इसमें लिखाना, सारी संख्या रियल नंबर्स होते हैं, नोट करके लिखाना है। तो जितनी भी संख्या होती है, चलिए नोट करके लिखवा देता हूँ मैं। आप बस ध्यान देंगे कि रियल नंबर्स बोल दिया, यानी सारी की सारी संख्याएं, दुनिया में जितनी भी संख्याएं यूज की जाती हैं, सभी सारी संख्याएं, ये आधा ख है ना, आधा ख, आधी या सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है।
सारी संख्या, जितनी भी संख्याएं दुनिया में वर्ड में हम जितनी भी संख्याओं का यूज करते हैं वो सारी संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं क्या है? आपके रियल नंबर्स। ठीक है, बस इतना ही था इसमें, ये बस इतना ही लिखवाना था इसमें। इसके बाद हम चलते हैं अपने इवन नंबर और ऑड नंबर में। ठीक है, चलिए तो चलिए करते हैं शुरू, कंटिन्यू अपने सम संख्या है जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इवन नंबर्स, विषम संख्या है जिसको बोलते हैं ऑड नंबर्स। आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा इसमें जिसमें आप जिसको यूज करने के बाद आपको सम संख्या और विषम संख्या को पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इस साइड सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, इंग्लिश में लिख चुका हूं तो आपको इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे इसको। ठीक है, विषम संख्या दोनों को जाने तो और अच्छी बात है, जितना ज्यादा नॉलेज रहेगा आपको उतना अच्छा है आपके लिए। ठीक है, काम ही आएगा, है ना। जैसे मुझे दोनों पता है तो मैं बता पा रहा हूँ, है ना आपको। तो सम संख्या और विषम संख्या, ये मैंने लाइन खींच दिया बीच से। तो सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, ऐसी संख्याएं जो 2 से, 2 को अच्छे से लिख देता हूं मैं, ये 2 से पूरी तरह भाग यानी डिविजिबल भाग जाए या डिविजिबल को। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह भाग जाए या डिविजिबल हो, ये तो हमने डेफिनेशन लिख दिया। ठीक है, लेकिन अगर पहचानने बोल दूं मैं कि कौन सी विषम संख्या है कौन सी सम संख्या है, तो 2 से डिविजिबल होगा मतलब क्या है? जैसे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इस सब में तो जान जाएंगे आप, है ना। आगे जाएंगे तो 20 होगा, 22 होगा, ऐसे करते हुए, है ना। चलिए ये आसपास तक भी आप जान जाएंगे। थोड़ा ज़्यादा दूर तक जाएंगे, 100 तक में जाएंगे, ऐसे करके 100 गए, फिर 102, 104, 106, 108, ऐसे करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करते हुए हम गए 2, 4, 6। ठीक है, आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगा इसमें, क्या ट्रिक जो मैं बताने वाला हूँ ये, चलिए सीधा ट्रिक ही बता देता हूँ कि अगर आपको इवन नंबर पहचानना है, इवन नंबर या सम संख्या को पहचानना है, अगर आपको दे दिया, जैसे एग्जांपल के लिए दे दिया इतना और एक दे दिया इतना, अब इसमें बोल दिया ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? इतनी बड़ी संख्या में शायद आपको दिक्कत होगा, है ना। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको पता होगा तो ज्यादा दिक्कत होगा नहीं यहाँ पे, लेकिन जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसके बाद आप लोग इसको बड़े आसानी से, कितना भी बड़ा नंबर दे दे, आप लोग बड़े आसानी से पता लगा पाएंगे कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, जितने में देना है दे दे। ठीक है, नंबर देख के आपको घबराना नहीं है, फिर आपका अपना रूल लगा देना है, आपका ट्रिक लगा देना है। बस ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह भाग जाए, आप क्या करेंगे? इकाई अंक को देखेंगे। क्या करेंगे? इकाई अंक को देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक कौन सा इसमें से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यही है ना पहला वाला, सबसे दाहिने में जो है इकाई में देखिए कौन सा अंक है? 4 है, 4 है, 4 है, ठीक है। अब इसे मैं पहले ट्रिक लिखवा देता हूं। ठीक है, तो ट्रिक में क्या है आपका, यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान, याद रखेंगे इसको, यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8
0 हो या 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो, यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर कौन सी 0, 2, 4, 6, 8, ये इनमें से कोई भी एक संख्या होगी, कहां पे, इकाई पे, तो वो हमेशा, ऑलवेज, हमेशा सम संख्या होगी। तो हमेशा क्या होगी, सम संख्या होगी। देखिए, अब देखिए एग्जांपल जो मैं दिखा रहा था आपको, ये वाला। अच्छा, ये एग्जांपल को ना, ये जो आप ट्रिक लिख लिए हैं, देखिए ये ट्रिक लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे एग्जांपल को, है ना। मैंने ऊपर लिख दिया है, लेकिन आपको ये ट्रिक लिखना है पहले कि यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 0, 2, 4, 6, 8 तो वो हमेशा सम संख्या होगी। कौन सी होगी, सम संख्या होगी, यानी इवन नंबर होगा आपका, ठीक है। यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर, कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या आपके पास आ गई और आपको पूछ लिया कि आपकी इवन नंबर है, सम संख्या है या विषम संख्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहां देखना है, इकाई वाले में, ठीक है, इकाई स्थान में देखना है। अगर इकाई स्थान में 0 है, 2 है, 0 है या फिर 2 होगा या फिर 4 होगा या फिर 6 होगा या फिर 8 होगा, यानी 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कोई भी एक संख्या है, कोई भी एक डिजिट है, तो वो आपका क्या होगा, तो वो आपका क्या होगा, आपका सम संख्या होगा, ठीक है। यदि किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी हो, तो वो हमेशा सम संख्या होगी। अब जैसे यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, 1, 0, 2, 8, 8, 2, 4, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। अगर आपका सम संख्या या विषम संख्या पूछ दिया, आपको क्या करना है, इकाई के स्थान पर देखना है। इकाई के स्थान पर देखिए, 0 है क्या, नहीं है, 2 है क्या, नहीं है, 4 हाँ है, तो ये क्या है, इवन नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर है ये, ठीक है। और कहीं देखने की जरूरत नहीं है आपको, ये दुनिया भर का जो कचरा दिया ना, इतना जो दुनिया भर का कचरा दिया है, ये आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर सिर्फ आप इकाई के स्थान पर देख लीजिए, आपका काम हो गया। क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो, यहाँ पे 4 है, ठीक है, 6 हो या 8 हो, ऐसे करके, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल करा दूं क्या इसका, इवन नंबर का, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ऊपर वाले को, इसको पूरा नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके ट्रिक को नोट कीजिए। ट्रिक को नोट करने के बाद इसको एग्जांपल को नोट कीजिए, ठीक है। अब मैं ऊपर का मिटा ले रहा हूं, ठीक है, ताकि मैं कुछ एग्जांपल इसके इवन नंबर के करा सकूं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इवन नंबर को, इवन नंबर के कॉलम के नीचे ही आप एक एग्जांपल्स को लिखेंगे, जो मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं कुछ, जैसे 246 हो गया, तो यहाँ भी क्या देखेंगे आप, इसको पूछ दिया आपके कि इकाई इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। यहाँ आपने क्या देखा, इकाई के स्थान पर 6 है, 6 है, तो हमने क्या, 6 तो है, तो ये क्या हो गया, आपका सम संख्या हो गई, क्या हो गया, आपकी सम संख्या हो गई, ठीक है, सम संख्या हो गई आपकी। अब जैसे यहाँ पे आपका देख लिया 48 है ना, तो यहाँ भी क्या देखेंगे आप, इकाई के स्थान पर देखेंगे, है ना, तो ये आ गया 8 है, चलिए है सम संख्या, ठीक है, क्या है, सम संख्या है। अब जैसे एक आपका दे दिया 0 है, 0 आपकी सम संख्या है या विषम संख्या है, चलिए इसको बाद में देखेंगे, ठीक है, अभी नहीं देखते हैं इसको। जैसे 240 दे दिया आपका, ठीक है, 240, ठीक है, 240 आपका पूछ दिया सम संख्या है कि विषम संख्या है। आप कहाँ देखे, आपका यहाँ पे देखिए, इकाई अंक में, इकाई अंक में आपका क्या है, 0 है, इकाई अंक पे क्या है, आपका 0 है, तो 0 भी तो इवन नंबर बना रहे, तो ये भी सम संख्या हो जाएगी आपकी, है ना। ये कुछ एग्जांपल्स मैं करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए सब कुछ। यहां बोल दिया इस नंबर पे इकाई संख्या है कि दहाई वाली है, सॉरी इवन नंबर है या ऑड नंबर है ना, सम संख्या है या विषम संख्या है, तो हम कहां जाएंगे, इकाई वाली संख्या पे। इकाई को देखें, 2 है, चलिए भाई 0, 2, 4, 6, 8 में से कौन से है, 2 है, चलिए सम संख्या है, फिर ये भी है ना, सम संख्या है, यस है। अब हम चले गए कोई नंबर 98, चलिए अच्छे से लिखता हूँ, 9, 8, 7, 6, 5, और यहाँ पे चले जाता हूँ मैं, किसमें चले जाऊँ, 4। तो यहाँ पे भी देखिए आप
इकाई अंक में कौन सा है, 4 है, 4, यस, ये भी क्या है आपकी सम संख्या। और देखिए एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। कैसे, देखिए यहां से लेके यहां तक पूरे 2 के टेबल वाले हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, साथ में एक 0 के ले लीजिएगा, 0, 2, 4, 6, 8, ये सारे के सारे जो है ना 0, 2, 4, 6, 8, ये अगर इकाई में आ गए आपके, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, ऐसी संख्या जिनके इकाई के स्थान पर इनमें से कोई भी एक डिजिट हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सम संख्या हो जाएगा। विषम संख्या के लिए तो विषम संख्या भी बहुत इजी है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं होते, ऐसी संख्याएं, जस्ट उल्टा है इससे, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग यानी डिविजिबल ना हो। ये बस डेफिनेशन लिखा दिया मैंने आपको, एक मेन कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको ट्रिक कौन सा लगाना है, कौन सा मेथड लगाना है इवन नंबर ऑड नंबर्स फाइंड करने के लिए, तो आप यही ट्रिक लगाएंगे जो मैंने बताया। इकाई के स्थान पे आप देखेंगे कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनमें से अगर कोई भी है, कोई भी डिजिट है इनमें से, तो वो आपकी सम संख्या हो जाएगी। और इनमें से कोई भी डिजिट नहीं है तो क्या है, विषम संख्या हो जाएगी। तो विषम संख्या के लिए भी अलग से ट्रिक बता दे रहा हूं मैं, बिल्कुल इससे मिलता ही जुलता है ना। यहाँ 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर इकाई में इनमें से अगर कोई नंबर नहीं है, 0, 2, 4, 6, 8 इकाई स्थान पे इनमें से अगर कोई भी अंक नहीं है, तो आपका वो संख्या कौन सा आ जाएगा, विषम संख्या। चलिए ट्रिक भी दिखा देते हैं आपको, है ना। ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल ना हो, क्या हो ना हो, 2 से भाग ना जाए, तो ऐसी संख्याओं को बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, विषम संख्याएं। तो ट्रिक इसका क्या होगा, चलिए ट्रिक भी देख लेते हैं इसका क्या दिक्कत है ना। तो ट्रिक में ये लिखेंगे कि यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, लाइन सेम ही है, यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर इंग्लिश वालों के लिए क्या है, वो यूनिट डिजिट, आपका वंस का जो प्लेस है, यूनिट का जो प्लेस है उस पे, ठीक है। यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर एक, देखिए इनमें से छोड़ के बताएंगे तो कौन कौन से है, 0 और 2 के बीच में कौन सा आता है, एक आता है जो यहाँ छोटा था, तो उसको वहां लिखेंगे। 2 और 4 के बीच में 3 आता है, तो 3 को लिख देंगे, है ना। बहुत इजी है, देखिएगा याद भी हो जाएगा आपको। 4 और 6 के बीच में कौन सा आता है, 5, तो लिख दिया हमने यहाँ। 6 और 8 के बीच में कौन सा आता है, 7, और इसके बाद जस्ट बाद कौन सा आता है, 9। फिर 10 को तो ये डिजिट से ही मिलके बना हुआ है ना, इन डिजिट से ही मिलके बना हुआ है कौन सा, आपका 10, 11, 12, तो उधर नहीं जाएंगे हम, बस यही देखेंगे कि यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी अंक हो तो वह विषम संख्या यानी ऑड नंबर होगी। यानी इकाई के स्थान पर कौन सा, इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9, यानी इनको छोड़ के कोई भी अगर संख्या है तो कौन सी संख्या होगी, इन्हीं में से कोई होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, विषम संख्या बोलेंगे या फिर ऑड नंबर बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो चलिए इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, बहुत मजेदार टॉपिक है ये, है ना। और मेरे ख्याल से ये ट्रिक अगर आप यूज करते हैं क्वेश्चंस में, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका इवन नंबर ऑड नंबर का अगर क्वेश्चन आया तो वो कहीं से गलत नहीं होगा, ठीक है, आप सही करने वाले हैं। बस आपको सही तरीके से यूज करना है, आपके अपने के दिमाग में बैठा लेना है, और कोई मुश्किल भी है नहीं, ये तो 2 के टेबल में आते हैं सारे के सारे, 2, 4, 6, 8, है ना, और 0 को इंक्लूड कर देना है आपको। अगर उनको छोड़ दें तो उनके अलावा जो भी नंबर्स हैं, सॉरी जो भी अंक हैं, अंक बोलेंगे ना,
चलिए एग्जांपल के लिए जैसे हो गया 1 3 2 5 8 1, एक ये एक संख्या हो गई। तो ये कितनी है आपकी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, 1,32,581। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कॉमा लगाने के लिए, अगर आप कॉमा का यूज करते हैं ना काफी इजी हो जाएगा आपको इसको समझने के लिए नंबर को, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे में करते रहिए 10 बार इकाई दहाई करके, है ना। अगर आप 3 के बाद और 2 के बाद लगा दिए आपको साफ पता चला है कि ये लाख में है, 1 लाख, ये क्या है 32,581, बस खत्म फिर। इसलिए बोलता हूँ कॉमा का यूज किया कीजिए, है ना, आगे भी जाके काम आएगा आपको। कहाँ देखना है? इकाई के स्थान में देखना है। चलिए इकाई के स्थान में देखा मैंने, कौन सा अंक है आपके इकाई के स्थान पर? 1, है ना। तो ये क्या आपका ऑड नंबर है, क्या आपका ऑड नंबर है। इसके बाद अगर देखना है आपको 297, एक नंबर हो गया आपका, है ना। ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। कहाँ देखना है आपको? इकाई के स्थान पर 7 है। चलिए 7 है, क्या हो जाएगा? क्या ऑड नंबर, क्या हो जाएगा? ऑड नंबर, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देख लेता हूं मैं। 1 3 4 6 8 9 ऐसे करके डाल दिया एक नंबर। तो ये हो गया आपका, देखिए। तो ये आपका देखिए यहाँ पे कुछ आपका ये कौन सी सम संख्या है कि विषम संख्या है? कुछ नहीं करना है, लल्लू सा क्वेश्चन है ना। क्या करना है आपको? इकाई के स्थान को देखिए, इकाई के स्थान पर हमको देखना है बस, और कुछ नहीं करना। कौन सा है? 9 है। इकाई के स्थान पर क्या 9 है 9, क्या है? विषम संख्या है ना। इस तरीके से और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए यहीं पे हम, और ये कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक अपना अभी। 4 8 6 4 8 8 3, ठीक है। अब देखिए कितना है, कॉमा का यूज करने के बाद आराम से पता चल रहा है कि 2,48,64,883। यहाँ कहाँ देखेंगे आप? इकाई के स्थान पे देखेंगे, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है संख्या। भाई बड़ा दिमाग लगा रहे हैं हम, सबको 2 से डिवाइड करने बैठे हैं। 2 से डिवाइड करते करते आप बड़े हो जाओगे, आपका 2 घंटा जो है ना पूरा खत्म हो जाएगा, और आप उसके बाद जहाँ पढ़ रहे हो वहीं पढ़ते रह जाओगे, है ना। तो वो नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है? ट्रिक लगाना है, तुरंत ट्रिक लगाना है। इकाई के स्थान पर देखा 3 है, 3 कहाँ है? विषम संख्या में है। कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या, बस खत्म खेल। और एक आध एग्जाम्पल देखना है, चलिए देख लेते हैं। 31 11 1, ये एक एग्जाम्पल। 31 में देखिए, 31 जो है आपका, उसमें कौन सा है? इकाई के स्थान पर क्या है? 1 है, तो ये भी क्या है? ऑड नंबर है। 11 में इकाई के स्थान पर कौन सा है? 1 है, तो ये भी क्या है? ऑड नंबर है। इकाई के स्थान को सिर्फ देखना है आपको। अकेला यही भाई साहब है 1, यहाँ पे देखिए अकेले है ना 1, तो अकेला है 1, तो इकाई है सर। तो 1 क्या है? ऑड नंबर। ये सारे के सारे ऑड नंबर्स ही हैं, देखिए ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे शून्य को छोड़ के बाकी सब इवन नंबर है, क्या है? सम संख्या है, शून्य को छोड़ के। तो अच्छा चलिए उसको ही बता देता हूं मैं। 2 4 6 8 आपका क्या है? इवन नंबर है। इधर 1 3 5 7 9 ऐसा करके ये भी इवन नंबर है। सॉरी ये ऑड नंबर है, इसलिए ऑड नंबर बना। ये अगर यूनिट डिजिट में आ रहे हैं तो आपका ऑड नंबर बन जा रहे हैं। ये अगर 0 को छोड़ के 0 भी आ रहा है, 0 को लेके 2 4 6 8 में से अगर कोई आ रहा है इकाई के स्थान पर, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर इनमें से कोई भी अगर डिजिट आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आपका इवन नंबर हो जाएगा। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो बहुत लोग स्किप करते हैं, उसको मैं बताता हूं, तो इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा इवन नंबर ऑड नंबर कंप्लीट होता है। थोड़ा सा बचा है एक चीज जीरो के बारे में, जीरो की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो चलिए इसको आगे करते हैं हम लोग। तो चलिए कुछ नोट लिखवा रहा हूं मैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जीरो के बारे में ना अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, कहीं पे भी आप जाएंगे तो जीरो का अलग से ध्यान रखेंगे, जीरो क्या है। देखिए जीरो पूछेगा क्वेश्चन में आपका, जीरो कौन सी संख्या है? सम संख्या, या फिर पूछ देगा जीरो क्या आपकी सम संख्या है या विषम संख्या है? तो आप क्या करने जाएंगे कि इसको सोचेंगे कि आप सम संख्या है। इवन ऑड नंबर तो आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि उसमें आपको पता चला कि 1 3 5 7 9 में से कोई होना चाहिए, है ना। लेकिन आप जब इवन नंबर आप पहचानने जा रहे थे तो इकाई में क्या देख रहे थे आप? इनमें से कोई संख्या, कोई एक डिजिट इनमें से होना चाहिए।
इनमें से अगर कोई भी एक डिजिट है 0, 2, 4, 6, 8 में से इकाई के स्थान पर, तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी सम संख्या या इवन नंबर हो जाएगी। तो आप क्या सोच देंगे, सोच लेते हैं कि आपकी 0 जो है आपका इवन नंबर है, ये सोचते हैं ना, इवन नंबर है यानी आपकी सम संख्या है, ये सोच लेते हैं आप। क्या ये सोच लेते हैं, लेकिन ये क्या है, ये गलत है। और ये तो गड़बड़ हो गया आपके समझे। और यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्वेश्चंस वहीं से ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं जो काफ़ी इजी रहते हैं, लेकिन आप थोड़ा मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, पूरा नॉलेज नहीं लेते और आप मिस्टेक कर जाते हैं और आपका 1.25 मार्क्स कहाँ हो जाता है, 0 हो जाता है। ये आपका सेकंड में 1 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। जो टाइम लगेगा आपको वो जो गोला रहता है ना उसको फिल करने में, जो एबीसीडी का जो गोला रहता है ऐसे करके उसको जो फिल करने में बस जो सेकंड लगेगा वही लगेगा ऐसे क्वेश्चंस में। और ये आपके स्कोरिंग मार्क्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। आपको गलती नहीं करना है, इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि 0 जो है आपका ये ना तो इवन, चलिए हिंदी में लिखा था, 0 ना तो सम संख्या है और न ही विषम संख्या, ठीक है। 0 ना तो सम संख्या है ना तो विषम संख्या। अगर आपका एग्जाम में पूछ दिया 0 सम संख्या है क्या, 0 विषम संख्या है क्या, नहीं है भाई, नहीं है 0 ना सम संख्या ना विषम संख्या है। विषम संख्या में तो कोई चांस ही नहीं है, इनका कोई रोल ही नहीं है 0 का। 0 जो है अपनी बाकी संख्याओं को सम संख्या बना रहा था, कब, जब ये यूनिट डिजिट में आ जाता था, इकाई के स्थान पर आ जाता था, तो क्या करता था, ये संख्या को इवन नंबर बना देता था। जैसे ये 2,48,940 यहां आ गया 0, तो आपके इकाई के स्थान पर, तो वो इसको इवन नंबर बना रहा है, लेकिन भाई साहब खुद ही नहीं है इवन नंबर, खुद नहीं है इवन नंबर। तो 0 जो है वो ना तो सम संख्या है, न ही ये सम संख्या है और न ही विषम संख्या है। ये लाइन जो है आपका स्टार मार्क्स कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसको क्या कर लीजिएगा, स्टार मार्क्स कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो बोलते हैं ना वही है ये। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना, मैं बता रहा हूं। तो ये जो मेन लाइन है इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर इस तरीके से बनाना है कि यहाँ पे अगर 0 आ रहा है तो यहाँ इवन नंबर हम या सम संख्या लिखते हैं उसको ऐसे क्रॉस करके लिख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। कभी देखें कि ये इवन नंबर तो हो नहीं सकता, आपको ये चीज आपको दिख जाएगा एग्जाम के टाइम में, ये चीज आपके दिमाग में आ जाएगा अगर आप बार बार इसको देखेंगे तो, ठीक है। ये ऑड नंबर तो होना ही नहीं है क्योंकि यहाँ उसका खेल ही नहीं है 0 का। 0 का क्या सम संख्या में है, अगर इकाई के स्थान पर 0 आ जाता है, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0 आ जाता है तो उसको सम संख्या बना देता है, लेकिन सिर्फ अकेले 0 का बात करें तो वो सम संख्या नहीं होता, ठीक है। तो इसको अच्छे से दिमाग में डालेंगे, इसको बना लेंगे इवन नंबर या सम संख्या लिख लेंगे ऐसे करके और इसको क्रॉस कर देंगे ऐसे करके, तो आपको ये समझ आ जाएगा। ये एरो भी लगा लेंगे आप, है ना, ये वाला काम आप कर लेंगे, ठीक है। और ये तो लिखना ही है आपको कि 0 ना तो सम संख्या और ना ही विषम संख्या। अब चलिए कुछ और पॉइंट लिखवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, ताकि अगर वहां से क्वेश्चन आते हैं। 2 ही पॉइंट है और एक्चुअली में 3 पॉइंट है। तो देखिए, सम संख्या, सम संख्याओं का योग यानी जोड़ यानी एडिशन, क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडिशन, एडिशन या फिर सम, SUM, सम। तो सम संख्याओं का योग या जोड़ जो भी है ना, तो सम संख्या यानी सम संख्या धन सम संख्या, आगे जितना भी ले जाए सम संख्या धन सम संख्या क्या आ जाएगा, सम संख्या धन सम संख्या बराबर सम संख्या ही आता है, सम संख्या ही आता है। क्या आता है, सम संख्या ही आता है। जैसे 2 धन 4 क्या आता है, 6, है ना, 2 धन 4 इक्वल टू 6। जैसे 8 है धन 12 है, तो क्या आ गया, देखिए ये भी सम संख्या। यहाँ के इकाई पे कहाँ है, कौन सी संख्या है, 2 है, तो ये भी सम संख्या। तो 8 और 12 20, इकाई में कौन सा है, 0,
यहाँ पे देखिए इकाई में 6 सम संख्या ही है। इस तरीके से सम संख्या और सम संख्या दोनों का योग क्या होता है? सम संख्या ही होता है। ठीक है, अब जैसे सम संख्या ले लें आप, सम संख्या और विषम संख्या का योग, इसको क्या लिखेंगे आप? सम संख्या और विषम संख्या का देखिए योग लिखा है ना, मैंने जोड़ दिया। देखिए जोड़ क्या होता है आपका? सम संख्या और विषम संख्या का जोड़ क्या होता है आपका? विषम संख्या होता है। क्या होता है आपका? विषम संख्या होता है। क्या होता है आपका? विषम संख्या होता है। ठीक है, विषम संख्या होता है। अच्छा चलिए, इसको मैं बता दिया। इससे पहले ना एक चीज और बता देना था मुझे, चलिए कोई नहीं, और लास्ट वाला बता देता हूं मैं, जिसको इसको पहले बताना चाहिए था मुझे। हाँ, तो ये तीसरा नंबर पे क्या है कि आपकी विषम संख्या प्लस विषम संख्या, यानी विषम संख्या दो विषम संख्याओं का योग, एक विषम संख्या और एक और विषम संख्या ले लिए, तो दो विषम संख्याओं का योग क्या आ जाता है आपका? सम संख्या। इसलिए मैं इसको पहले लिखवाना चाह रहा था। देखिए अब याद करने का तरीका देखिएगा ना, सम संख्या और सम संख्या को जोड़े तो क्या आ गया? सम और सम, दो बार सम सम जोड़ दिए तो सम आया। लेकिन अगर वही विषम और विषम को अगर सबसे नीचे में देखिए, इसमें विषम और विषम को दो बार जोड़ दिए तो विषम संख्या और एक और विषम संख्या को दो बार जोड़ दिए तो क्या आ गया? फिर से सम संख्या आ गया, है ना। तो विषम संख्या धन विषम संख्या सम संख्या आता है। अगर लास्ट वाले का एग्जांपल देखना है आपको, तो 3 + 7 दोनों विषम संख्या कितना आ जाएगा आपका? 10। क्या है? सम संख्या है 10, है ना। तो इस तरीके से 1 + 3 देखिएगा तो 4 आ जाता है आपको, वो भी सम संख्या है। तो विषम संख्या प्लस विषम संख्या, इसको याद करने के लिए आप कुछ एग्जांपल लिख लीजिएगा अपने से, नीचे से आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो सम संख्या आ रहा है। ठीक है, तो विषम संख्या और विषम संख्या का योग भी क्या आ रहा है? सम संख्या। देखिए सम संख्या और सम संख्या का योग क्या आ रहा है? सम संख्या। ये दोनों सेम ही आ रहा है आंसर। कहां? सम और सम में का जोड़ दिए तो सम आया, विषम और विषम को जोड़ दिए तो भी सम आ गया। दोनों में क्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है। चाहे सम सम को जोड़े या विषम विषम को एक साथ जोड़ दिए तो भी सम संख्या आ रहा है। लेकिन अगर सम और विषम को एक साथ जोड़े, सम और विषम को एक साथ जोड़े, किसको? इवन और ऑड को एक साथ जोड़े तो अपना क्या आता है? विषम संख्या आता है। बस यही ध्यान रखना है। जैसे आपका 2 + 7 कर दिया मैंने, 2 + 7, तो ये क्या है? आपकी 2 से आपकी इवन नंबर है और 7 क्या है आपका? ऑड नंबर है, तो कितना आ रहा है आपका? 9। देखिए सम संख्या प्लस विषम संख्या क्या आता है आपका? आपको अगर दिक्कत होगा तो आप खुद ही करके देख लीजिएगा। एग्जाम पूछता है सम और विषम संख्या का जोड़ क्या होगा भाई, तो आप बता दीजिएगा, करके देख लीजिएगा। एक सम संख्या लिखिएगा, कोई सी भी एक विषम संख्या लिखिएगा, है ना। एक क्या लिखिएगा? एक सम संख्या लिखिएगा और एक और विषम संख्या लिखिएगा। आपको जोड़ के बाद जो भी मिलेगा वही आएगा हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। आप फुल एग्जाम्पल के साथ कुछ खुद समझ सकते हैं इसको, है ना। एग्जाम में भी एग्जाम्पल के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से सम संख्या और विषम संख्या का योग क्या है आपका? विषम संख्या है। बाकी सम और सम का विषम, विषम और विषम का भी सम, इसलिए मैंने गोला डाल के एरो डाल दिया है ताकि आप इसको पहले और इसको में हो सकता है तो दूसरे में लिख लीजिएगा। इसमें दूसरे नंबर पे इसको लिख लीजिएगा और तीसरे नंबर पे इसको लिखिएगा। देखिए सम और सम का योग को पहले नंबर पे सम सम का योग हो गया, फिर विषम और विषम का योग दोनों को कहा? दूसरे पे, इसको दूसरे पे, उसके तीसरे नंबर पे लिख लीजिएगा इसको सम और विषम, जिसमें विषम आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ऑड नंबर इवन नंबर जो है ये कंप्लीट हो गया। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।